अभिन्न, 3 अक्षर है। चैतन्य, प्रत्यक, चैतन्य, अभिन्न। प्रत्यक चैतन्याभिन्न जुड़ गया है। प्रत्यक चेतन से अभिन्न। जिस चेतन का प्रत्येक और अंदर अंदर जाते जाते जो चेतन है, उस प्रत्येक चेतन से जो अभिन्न, तो कौन? हम, मैं प्रत्येक चैतन्य भिन्न हूं। मैं उस चेतन से भिन्न नहीं। सरल उदाहरण में करेंगे, जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन शीशे में, तो वो प्रत्येक चेतन हो गया सूर्य का प्रकाश। उदाहरण माने प्रत्येक की जगह सूर्य का प्रकाश जो शीशे में भी है और जमीन में भी है, पानी में भी है, इस शीशे में भी, उस शीशे में, जो सब जगह है वो प्रकाश, वो प्रत्येक चेतन हो गया। जो सूर्य का रिफ्लेक्शन शीशे या पानी में पड़ता है वो एक और वहां है। तो ये जो दूसरा है, दूसरा केवल दिखता है नहीं, स्वतंत्र उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तिल मात्र, किंचित मात्र। एक शब्द आता है किंचित। किंचित माने थोड़ा, थोड़े से थोड़े को किंचित, और किंचित मात्र माने थोड़ा भी नहीं। कौन? रिफ्लेक्शन। दिखता है, उपयोग है, लेकिन यदि शीशा हट जाए तो क्या है वो? तो किंचित भी दूसरा नहीं है। इसलिए ये क्या है? उस सूर्य से अभिन्न है, जो सब जगह है, अपरिवर्तनशील है, जो शीशे के हिलने डुलने से हिलता डुलता नहीं। सूर्य की रोशनी में शीशा हिलाए तो रिफ्लेक्शन हिलता लगता है, सूर्य तो या प्रकाश तो हिलते ही नहीं, वो ज्यों का त्यों है। तो जो ज्यों का त्यों है उससे ये रिफ्लेक्शन भिन्न नहीं है। उस प्रकाश से यह भिन्न नहीं है। प्रत्येक चैतन्य भिन्न, प्रत्येक चेतन से अभिन्न है। अभिन्न, अलग नहीं है, रिफ्लेक्शन। तो ये जीव जो है, ये जो अलग अलग हैं, एक चेतन से जो सारे संसार में है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, वो जो सब जगह है एक जैसा, उससे हम भिन्न नहीं है। प्रत्येक चेतन से अभिन्न है। वही हम हैं, वही हम हैं। न कोई वर्ण आश्रम, न कोई कुल गोत्र है मेरा। परे जो नाम रूपों के, मेरा नाम रूप भी नहीं है। ये नाम, ये रूप कुछ नहीं। इन सब से जो परे है वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही मैं हूं। इसी का बार बार विचार करना है। और पहले विचार करने पर साक्षी का विचार करना है। पहले आत्मा का विचार करना है, फिर ब्रह्म का करना है। आत्मा का विचार कैसे करें? जैसे देह मैं नहीं हूं, ये कैसे समझें? मैं देह नहीं हूं, आदत अभ्यास तो देर में जाएगा, पर समझने की एक प्रक्रिया है। देह मैं नहीं हूं क्यों मान लें हम? क्योंकि जब तक जगना नहीं आता
तब तक देह पड़ा रहता है। देह को तो कुछ पता ही नहीं है। किसी के देह को, चाहे पशु है, चाहे मनुष्य है, चाहे देवता है, किसी के देह को कुछ पता नहीं है। इसीलिए समझाने में क्या कहते, देह जड़ है, देह भौतिक है, तो देह को कुछ भी पता नहीं है। और देह को न अपने होने का पता रहता है न किसी और के। जब इसके अंदर रहने वाला सो जाता है, इस देह रूपी घर में रहने वाला जब सोया होता है, तो देह को अपने होने का भी पता नहीं कि मैं खाट में हूं कि जमीन में हूं, कहां हूं। इसी तरह और देह को न तो अपने होने का पता है, न ये पता है मैं खाट में हूं। खाट का भी ज्ञान नहीं। शरीर को खाट का पता नहीं, शरीर को जमीन का पता नहीं, शरीर को अपना भी पता नहीं। ये हिंदू का धर्म है कि मुसलमान का कि ईसाई का, जो हम बता रहे हैं। इसलिए ठंडी लगे तो मुझे पता, देह को तो कुछ पता नहीं। इसलिए देह जड़ है, मैं जड़ नहीं हूं। पहला ज्ञान यहां से शुरू होता है। प्रारंभ देह मैं नहीं। दूसरा अगला चरण है मन मैं नहीं। इंद्रियां और मन भी मैं नहीं। पहले इंद्रियां शुरू करते हैं। मेरे रहते कभी आंखें कम देखने लगती, मैं जगह भी हूं, आंख भी पे ठीक नहीं। उम्र के हिसाब से आंखों में, इंद्रियों में परिवर्तन होता है। कम सुनाई देने लगना, कम दिखाई देने लगना, इनका इलाज भी होता है। और मैं जो कहती हूं, मैं जगा, अब कम दिखने लगे। जैसे मैं पहले जगता था बचपन में, वैसे ही अब जगता हूं, पर आंखें पहले जैसी। मेरा जगना पहले जैसा है, पर आंखें पहले जैसी नहीं। कान हिंदू किधर मुंह करके पूजा करता है, मुसलमान किधर करता है, वो किसे मानता है, मानता रहे। हम मानने की बात नहीं करते। कबीर साहब का ये वचन दोहराते हैं हम जानबूझ करके। वो कहते हैं, जब तक न देखूं अपने नैना, और तब तक न मानूं मैं किसी का कहना। तो शास्त्र केवल कहते नहीं है, वो सत्य बताते हैं। धारणा नहीं, कल्पना नहीं, सच्चाई। तो अध्यात्म है सत्य को जानने का ढंग। तो शरीर मैं नहीं हूं, ये जानने के लिए ये है कि शरीर मैं जगता हूं तो शरीर का पता चला। मैं सो जाता हूं, शरीर का कोई पता नहीं। इसलिए शरीर से मैं जुड़ जाता हूं जग कर। सोने में मैं इस शरीर से नहीं जुड़ा था। स्वप्न में भी मैं शरीर से जुड़ा था, पर इस शरीर से नहीं, अपने बनाए हुए ख्याल के शरीर से जुड़ा था। धमकी दे के नहीं, शासन के बल से नहीं, सत्य तो सत्य। इसलिए समझाया। अब ये कोई मुसलमान भी कहे हम नहीं मानते, हम कहेंगे तो गहरे स्वप्न के समय इस देह से जुड़ जाए। जगेगा तो शरीर की ठंडी मालूम पड़ने लगी।
शरीर को खुद मालूम नहीं और हम सोए थे। तो पहला, देह में नहीं हूं, मैं वो हूं जो इस देह में रहता है। गुरुदेव देहाती भाषा में कहते थे, ये मैं नहीं हूं, पर एक शब्द और, ए मैं हूं, माने इसमें मैं हूं। ये मैं नहीं हूं पर इसमें मैं हूं। अब सवाल और है जो जल्दी नहीं बताने का, इसमें मैं हूं, उसमें मैं नहीं हूं, इसमें मैं हूं, दीवाल में मैं, बोलो नहीं हूं, ठीक है ना? तो देह में नहीं हूं, देह में मैं हूं। एक ये पहला प्रारंभिक है, प्राइमरी, जो समझ नहीं है। और समझाना क्या है कि ए में ही नहीं, इसमें भी मैं हूं, उसमें भी मैं हूं। ले जाएंगे वहां तक। जैसे ये पहले समझ है आपको, इसको हटाया, अब दूसरी एक समझ है कि ये में मैं हूं, वो में मैं नहीं हूं, क्या है ना? तो बाद में ये भी बताना है, इसमें भी मैं हूं, उसमें भी मैं हूं। ये आसान है समझना? नहीं। पर जो पहले समझा जा सके आसान। जैसे छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो एमए की किताबें नहीं पढ़ाते, पहले उससे छोटा काका, एक दो, ये सब पढ़ाते हैं। ऐसे ही पहले पढ़ाई है कि देह मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हो? क्योंकि यदि मैं देह होता तो नींद में मैं स्वप्न में था, स्वप्न मुझे दिख रहे थे, ये देह मुझे नहीं दिखा, मुझे। और देह को देह का खुद पता ही नहीं। देह का पता तब चलता है जब मैं देह में आ जाता हूं। देह में दो तरह से, देह में रहते हुए भी मैं देह में नहीं होता। जैसे कभी कभी, और सरल करूं, मंदिर में बैठे भजन में बैठे हो, बैठे मंदिर में हो, तो एक अर्थ में तुम मंदिर में हो देह के नाते, पर मन के नाते उस समय तुम देह में ना होके, मंदिर में ना होके, न देह में हो न मंदिर में, उस समय तुम शिक्षक हो तो विद्यालय में हो, शरीर से मंदिर में बैठे हुए। आप मंदिर में नहीं हो, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगे, डॉक्टर हो अस्पताल में बीमार देखने लगे, या तुम गंगा नहाने चले गए, तो तुम शरीर होते तो यही थे, पर तुम शरीर नहीं मन हो। तुम तन ज्यादा हो या मन ज्यादा हो? मन से भजन करो तो सही है कि तन से भजन करो, मन दुकान करता रहे तो? इसलिए तन से महत्व है, पर तन से भी ज्यादा महत्व मन का है। यदि मन से तुम भजन नहीं करते, हाथ में, इसलिए कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनुआ इतउत फिरत है या सुमिरन कछु नाय। तो तुम यदि मन से करते हो तो सही है। अब एक और चीज मजेदार है, यदि मन से तुम दानी हो, मन से तुम भक्त हो, इसीलिए तन से तुम धंधा करते हो, तन से दुकान करते हो, तन से परिवार में रहते हो, और मन से भगवान में हो, मन से भगवान के हो, तन से घर के हो। मन से हम घर के नहीं हैं, और घर मेरा नहीं है। शरीर के नाते दायित्व है, इसलिए तन से घर का हूं, और तन से मेरा घर है, पर मन से न मैं घर का हूं न मेरा घर है। ये पक्का करो, आधी समस्या हल।
पर सच्चाई ये है, कई बार तन से तो कुछ ही और सोच, मन के तुम घर ही के बने हो, मन से घर ही तुम्हारा, भगवान अभी तक हमारा नहीं हुआ और हम भगवान के भी नहीं हुए। कहते हैं ना हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के नहीं, हमारा कोई नहीं। शरीर के नाते दायित्व है। कानपुर में हमारे गुरुदेव की एक शिष्या थी, नाम नहीं लेते, तो शिष्या थी। अब ये हो गई वेदांती सोहम वाली, शिवोहम, तो न माला न कुछ। और पति थे किसी उनके चेले, कंठी वालों के, उनका ये है वो है। तो एक दिन पत्नी ने कहा, देखो शरीर आपका है, मन आपका नहीं है, मन मेरा गुरुदेव का है। तन आपका है, तन को आप कंठी नहीं, चाहो गड़ारी पहना दो तो पहन लो, कुएं में होती है ना। तन आपका है, तन पर आपका अधिकार है, लेकिन मन आपका नहीं है। इसलिए मन में तो शिवोहम है, मन गुरुदेव का है जो उन्होंने बताया। तन आपका है, इतना पक्का, क्योंकि शरीर है, इसके दायित्व हैं। ये लड़कों का है। कभी कभी ज्योतिर्मयानंद भी बताते हैं कि भाई वो वाला समय जो बच्चों का है बच्चों को दे दो, दुकान वाला दुकान को दे दो, कुछ टाइम बचे वो भगवान को दे दो। और हम तो पक्का ही कहेंगे, मन सदा के लिए भगवान को दे दो। काम करना पड़े तो मन से घर का कर दो, पर काम तन से करो, मन से नहीं। तो मन को भगवान को देके हम भगवान के हो गए, हमारा भगवान हो गया। ना हम किसी के न कोई हमारा। तो ये गहराई से आता जाए और अंत में मन भी मेरा नहीं। ये मन भी, तन तो मेरा है ही नहीं, मन भी मेरा नहीं। फिर तुम कौन हो? अभी तो मन के अलावा हम कुछ सोच ही नहीं सकते। पहले तो तन से अलावा हम कुछ नहीं, बहुत हिम्मत जुटाई तो मन हम है। हम शरीर में हैं, हम स्वप्न में हैं। जहां अभी हम इस देह में, स्वप्न में इस देह में नहीं होते, उस देह में होते। यदि उसको कोई मारने आ जाए तो हम डरेंगे, वो मर जाए तो हम मर जाएंगे। उस समय हम वो हो गए, इस समय हम ये हो गए। अब आखिरी बात क्या है? मन में मैं नहीं, ये ज्यादा कठिन है। मन भी मैं नहीं, जैसे तन में नहीं हूं, मन में नहीं। कहीं ये कैसे समझे? तन में नहीं हुए तो थोड़ा समझ आ गया, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जागृत में मैं इस तन में हूं, स्वप्न में मैं इस तन में नहीं था, उस तन में था। इससे कोई लेना देना नहीं था। उस समय वही मेरा मैं था, उससे मेरा लगाव था, उसी को बचाता था, उसी को भूख लगे तो खिलाता था। उस समय वो मैं था। तो मैं क्या था? जो मन से था वही मैं था। जागृत में ये मैं हूं, स्वप्न में वो मैं हूं। इसका खंडन कौन करेगा? कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई नास्तिक। मैं नहीं धर्म को मानता, तो हम कहेंगे तेरी ऐसी तैसी, न मान के दिखा दे। इसलिए अध्यात्म तो नास्तिक को भी मानना पड़ेगा। कोई मजहब को माने न माने,
लेकिन सत्य को कौन इंकार करे। दूसरा, जो सत्य को नहीं जानता, नहीं मानता, वो असत्य का भी त्याग नहीं कर सकता। इसलिए नास्तिक को भी मरना बुरा लगता है, धर्म को नहीं माना, पर बूढ़ा हो गया, मर जाऊंगा, परिवार जिसे अपना माना है छूट जाएगा, नहीं माने धर्म को तो इसको तो मानता ही है। कौन ऐसा नास्तिक है जो अपने बेटे के मरने की से दुखी ना हो जाए, पति या पत्नी के मरने पे दुख नहीं हो? ये कहां फेंकेंगे? इस दुख से पार जाने का क्या उपाय है उनके पास? धर्म की पुस्तकें पढ़ने से नहीं, मानना पड़ेगा। मानने की गति कहीं ना जाए, मानने की महिमा है। यदि पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, मान नहीं रहे। वो एक चुटकुला हम सुनाते हैं, किसी के मकान की छत का पानी दूसरे के आंगन में गिरता था, तो फैसला के लिए पंच बिठाए गए। पंचों ने फैसला किया, कहते भाई यह तुम्हारा पानी उधर नहीं गिरना चाहिए। तो कहता कि पंच तो ठीक कहते हैं, पर पानी वहीं गिरेगा, पर नाला। पंच ठीक कहते हैं, पर नाला वहीं गिरेगा। तो ऐसे ही है हम सब श्रोता। ग्रंथ तो ठीक कहते हैं, समझ में तो आता है, पर जीवन वैसे ही चलेगा जैसे चलता था, वो नहीं बदलने में। इसलिए मौत से बचने का क्या उपाय है? इसलिए ये कहने के बाद कई ने उपाय कर लिए, वो तो मालूम है। प्रहलाद के बाप ने उपाय किया था, उपाय किया। इसलिए ये वेद का वाक्य बताओ। लोग कहते वेद पथ विहीन जंगल है, तो हम क्या कहेंगे? वेद ही पथ है और कोई पथ नहीं है। वेद कहता है ना अन्य पंथा, विज्ञान रास्ता नहीं है अमर होने का, तप रास्ता नहीं है अमर होने का। प्रहलाद के बाप ने तप कर लिया, वरदान मांग लिया, कोई और मार्ग नहीं है। यदि मृत्यु ना हो तो आप देह नहीं है, यही उपाय है। ये जानना फिर क्या है वो अलग है। यदि आप दुख से बचना चाहते हैं तो कोई उपाय नहीं, न धन, न पत्नी, न सम्मान, न पद। दुख से बचना है तो दूसरा है मन में नहीं। मन मैं हूं, दुख से बच जाऊं। तन मैं हूं, मरने से बच जाऊं। तन हो तो मरोगे, चाहे कितना तप कर लो। और मन है तो कितनी साधना कर लो, कभी न कभी फिर वो खड़ा कर देगा वहीं। वो हमने पहले कहा है, यूपी की कहावत, छूटी घोड़ी भुसौरा में खड़ी। छूटी वहीं गई, जरा मन को मौका मिला गया। एक चुटकुला सुना दे। एक ने बिल्ली को ट्रेंड कर रखा था, मेहमानों को बुलाते थे और खिलाते थे, और वो मोमबत्ती लेके बिल्ली बैठी रहती थी। तो बड़ा प्रचार सारी जगह कि बिल्ली इतनी है, वो मोमबत्ती लेके बैठी रहती है, सब लोग ये करते रहते हैं। बहुत प्रचार हुआ। एक आदमी ने सोचा, अच्छा इसका मैं चमत्कार खत्म करता हूं। वो भी गया निमंत्रण में, एक चूहा जेब में डाल के ले गया।
वो मोमबत्ती लिए बैठी, वो चूहा आगे कर दिया तो बिल्ली ने फेंकी मोमबत्ती, चूहा पकड़ने दौड़ पड़ी। तो हमारा मन बिल्ली की तरह ऐसा है, कितना ट्रेंड करो, कितना साधु बनाओ, जरा सा मौका मिला कि मोमबत्ती गई। ठीक है, इसलिए मन मैं नहीं हूं, मन ठीक ही, मन ठीक नहीं करना, देह को अमर नहीं करना, देह मैं नहीं हूं ये समझना, मन को ठीक नहीं करना, ये बिल्ली है, मन मैं नहीं हूं। और जगता भी मैं नहीं हूं, सोता भी मैं नहीं हूं। तुम सदा जागे रहे, हमेशा बना रहे, अंतःकरण तुम नहीं हो। जगना सोना इनका काम है, तुम आज तक सोए ही नहीं हो। मैं सोता हूं, जगता हूं, ये अध्यास छोड़ो, मैं कौन हूं ये जानो। इसलिए न अन्य पंथा, आत्मा के जानने के अतिरिक्त मुक्त होने का और कोई मार्ग नहीं है। वेद ने यही कहा है, न अन्य पंथा, अन्य मार्ग ही नहीं, एक ही मार्ग है, सत्य का ज्ञान। बाकी चर्चा कल करेंगे, कल शायद जाएंगे, पर कल सुबह का कार्यक्रम होगा। ओम शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।